कराची में बलोच पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। मुखालिफ सिम से आने वाली कार टैंकर से नीचे दब गई। कार ड्राइवर मौका पर जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक होने वाले शहरी की लाश निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। ऑयल टैंकर से तेल बहने के बायस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुतासरा टैंकर को खाली किए बगैर हटाना मुमकिन नहीं। ऑयल टैंकर हटाने तक फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर मौजूद रहेगा। फायर ऑफिसर बनू वाक़या पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़या से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़या पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गद्दर मचाया। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने वाले इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ कल पुरअमन तौर पर निकलेंगे। हमारा पहला मुतालिबा है बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालिबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकजई ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत जोर और जर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ खोसा ने कहा, आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं जुमा के रोज सारी कौम निकलेगी। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पुलिस के एहलकारों का पाकिस्तानी नजरात 2 नौजवानों पर तशद्दुद। एहलकार बूढ़ी मां के सामने नौजवानों को जमीन पर गिराकर मारते रहे। वीडियो वायरल होने पर हुकाम ने 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वाकया पर बरतानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, अफजल खान और यास्मीन कुरैशी का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी कम्युनिटी का रीजनल थाने के बाहर एहतजाज। जमहूरियत की बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत जरूरी हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मुफाद मुकद्दम रहा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। कहा, मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ पहली सियाफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। कैमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत उम्मीदवार है। इंतखाबात में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। मग़वी इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशा है। चाहते हैं गजा जंग का खात्मा और मशरिक़ वस्ता का अमन बहाल हो। पुतिन को भी किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कैमला हैरिस अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क तबाह कर देंगी। वो बुरी सियासतदान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। बाराक ओबामा की जानिब से कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक ना हो सकी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की सर्वे रिपोर्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस पर बरतरी। कैमला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा। अमेरिकी मीडिया का दावा। और लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गुलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
बन्नू वाकया पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बन्नू वाकया से मुताल्लिक कमीशन बनाने के तरीकाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बन्नू वाकया पर चंद रोज कबल जिरगा अरकान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। 3 मुतालबे हैं। नंबर 1 जो हमारे कैदी हैं जो जेलों में हैं उनकी रिहाई, नंबर 2 महंगाई, और तीसरा जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और ख़ास कर जो पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुमे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकजई ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़ारा और जोर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क का तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ खोसा ने कहा, आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं जुम्मा के रोज सारी कौम निकलेगी। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस से गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएअमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सताइश नहीं मिलती।